नमस्कार, स्वागत है आपका। तहखाने तक पहुंच गई है एएसआई की टीम ज्ञानवापी में और नीचे मूर्तियां, त्रिशूल और कलश मिलने का दावा हो रहा है। हालांकि जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक तो कुछ फाइनल नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमारे साथ इस समय देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, कथावाचक और धर्मगुरु। देवकीनंदन जी को महाराज श्री बोला जाता है। महाराज श्री, आपका स्वागत है। आपको मैंने देखा बहुत दिनों से अलग अलग आंदोलन के साथ में एक प्रमुख तौर पे आंदोलन भी आपने उठाया हुआ है। आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ आप उखड़वाना चाहते हैं। यहाँ पर एएसआई सर्वे कर रही है ज्ञानवापी में। तो ज्ञानवापी में क्या लग रहा है? अब तो सभी लोग हर तरफ से ये बोल रहे हैं। आपने एक बार कहा था कि धर्म की लड़ाई में निमंत्रण नहीं दिए जाते, जिसको आना है वो स्वयं ही आ जाते हैं, जिसका ज़मीर जिंदा रखा है जिसने। तो ये लड़ाई क्यों है फिर ज्ञानवापी में? फिर लड़ाई क्यों हो रही है? ये सब पक्ष विपक्ष क्यों हो रहा है ये? और अभी जो तथ्य मिल रहे हैं उसके ऊपर क्या आपका कहना है? देखिए सोनी जी, एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोग भारत में रहते हैं और भारत के लोग जो हैं, जो सनातनी है, वो बहुत शांति प्रिय लोग हैं। वो विवाद नहीं चाहते। हम लोग कभी किसी के देश में आक्रमण करने के लिए नहीं जाते। हम लोगों की कभी भावना रही है किसी के देश को अपना लें। हम लोगों में कभी लूट खसुट वाली भावना नहीं रही। जो अन्य लोग हैं वो लूट खसुट करते हैं, वो दूसरों की जगह हथियाते हैं, वो आक्रमण करते हैं, वो दूसरे लोगों को दुख देते हैं। उसी का एक तो जीता जागता सबूत है बाहरी आक्रांता है। जो लोग आए, उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े। मंदिर तोड़ तोड़ के वो अपना सामान भी नहीं ला पाए थे बेचारे। उन पे इतना भी पैसा नहीं था कि खुद सीमेंट ईंट अटरम शटरम ला के बेचारे कुछ अपना बनाते हमारी जगहों को तोड़ के। हमारे ही मंदिरों को ढक दिया, बाहर से कवर कर दिया। और जो भीतर था कि बोलो अब तो ये आ ही नहीं सकते यहाँ पे। उन बेचारों को पता ही नहीं था कि समय सबका आता है, समय बदलेगा। तो उन्होंने कुछ बदला नहीं, बाहरी आडंबर बदल दिया और कह दिया मस्जिद है। अब देख लो, वहां मूर्तियां निकल रही हैं। 2010 में एक बहुत पहले एक फॉरेन के पत्रकार ने फोटो खींची थी, उसमें हनुमान जी की छवि थी। उसी ज्ञानवापी मंदिर में त्रिशूल वहां मिल रहा है, यहाँ कलश मिल रहे हैं। अब एक बात बताइए, इन लोगों को हम कहते भाईचारे की बात निभाइए, भाईचारा निभाइए। क्या भाईचारा निभाएंगे? ये सब देखते हुए, समझते हुए, आज जो सारे प्रूफ एक टीम जो सर्च कर रही है उसको सब मिल रहे हैं ना। क्यों मना कर रहे थे ये लोग? क्यों भाग रहे थे हाई कोर्ट? क्यों भाग रहे थे सुप्रीम कोर्ट? ये इसीलिए भाग रहे थे कि जांच होगी तो सब निकल आ जाएगा कि ये हमारा है ही नहीं। दूसरे के घर में जबरदस्ती बैठकर ये जबरदस्ती का ड्रामा कर रहे थे और अब वो सब सामने आ गया। अभी लेकिन ये कहा जा रहा इसलिए है कि जब भाईचारा है, गंगा जमनी तहजीब है, तो आराम से क्यों नहीं निकल सकता था इसका हल? मना क्यों नहीं सकते थे हम? अगर मौसम को प्यार से बुलाया जा सकता है तो रूठे को भी मनाया जा सकता है। ऐसा मौसम क्यों नहीं बनाया गया कि उनको मनाया गया? मौसम उससे मनाया जाता है जो मना मानने के लिए तैयार भी बैठा हो। मौसम आने को तैयार भी तो हो। हम्म। हमने तो उनको भाईचारे के लिए भी 5 दिन दिए थे कि भैया बात कर लो। राम मंदिर के लिए भी उनसे बात हुई थी, बात कर लो। ज्ञान वापी के लिए भी बात करने का चाहा, जामा मस्जिद के लिए भी बात करना चाहा। बात करना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? एक तो होते बात करना चाहते, एक बात करना नहीं चाहते। और जो चाहता ही ना हो उसको तो आप मना ही नहीं सकते। मतलब जो आंखें बंद करके बैठा हो कि मुझे पता है कि आगे कुआं है और फिर भी मैं कुएं को कुआं न मानूं, तो फिर उसे कैसे रोकोगी गिरने से आप? हमारे यहाँ कहते हैं उसे जगाया जा सकता है जो सो रहा हो। जो सोने का नाटक कर रहा हो, जो ड्रामा कर रहा हो सोने का, उसे माय डियर आप नहीं जगा सकते। ये वो ड्रामा चल रहा है, सो नहीं रहे, सोने का ड्रामा कर रहे हैं, तो इन्हें आप एएसआई चाहकर भी की नहीं जगा रिपोर्ट सकते। मान लो आ भी गई तो फिर इस हिसाब से तो हो सकता है ये भी कि वो रिपोर्ट को ही ना माना जाए। ये भी हो सकता है फिर तो। अभी मैंने सुना उन्होंने कमरों की चाबी उस टीम को दे दी है। हाँ, दे दी है उन्होंने और तहखाने तक पहुंच गई है। बड़ी मुश्किल से मिली है। कल तक तो नहीं हुआ था ऐसा काम, लेकिन मिल गई है अब तहखाने की कैसे हो गए? चाबी। अब इसका मतलब ये है ना, सबसे ऊपर तो कानून है ही ना। हम्म। सबसे ऊपर तो संविधान है ही ना। सबसे ऊपर तो जांच की टीम है ही ना। मेरे मानने से न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो न माने कि ये सब नहीं है तो अब नहीं माने। कैमरे में शूट है सब, पिक्चर्स हैं सब, वीडियोस हैं सब। और अब हम्म। तो उनके भी लोग जा जाके शूटिंग करवा रहे हैं। वो तो क्या उनकी उनकी तरफ कितना? से एक 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 बयान आया एक व्यक्ति की तरफ से। वो भी अपने आप को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रमुख बताते हैं।
उन्होंने कहा कि कोई फॉर्मूला है बैठ के बात करने को, तो बताइए क्या फॉर्मूला हो सकता है फिर। अब तो ज्ञानवापी मंदिर पे तो कोई फार्मूला नहीं है, अब तो जांच हो ही रही है, अब क्या फार्मूला होगा। हम्म। अब तो अगर ये सिद्ध हो जाता है तो हाथ जोड़ के कई फार्मूला है कि मथुरा, काशी और अयोध्या, इन तीनों जगह से अलग हटके आप अपना कार्य कीजिए और बहुसंख्यक लोगों को अपना कार्य पर करने दीजिए। ऐसे में हम ऐसे आपकी में तो ऐसे में तो लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पे तो कह रहे धर्म का ही धर्म की ऐसी बातें चल रही हैं कि जहाँ भी पत्थर हटाया जा रहा है वहाँ यही निकलेगा, तो फिर ये मांग कहाँ जाके रोकेगी। नहीं, कम से कम देखो, मैं आपको बताऊं सोनी जी, प्रॉब्लम यह है कि सनातनियों के लिए राम, कृष्ण और शिव, ये तीनों हमारे यहाँ सभी पुराणों में, वेदों में, रामायण में, हर जगह ये बात सिद्ध है कि काशी में बाबा रहते, भोलेनाथ रहते, अयोध्या में राम जी रहते, मथुरा में कृष्ण रहते। इन जगहों को तो कोई नहीं झुठला हम्म। सकता। उनकी कुरान में वो एक जगह दिखा दे हमें कि हमारी कुरान में इस जगह पर फलाना व्यक्ति रहता है, ढिमका व्यक्ति रहता है। काशी में कौन सा कोई देवता आया हो उनको, जिनको मानते हो, कोई पीर हो, पैगंबर हो, कोई ऐसा प्रॉफिट हो जो उनको लगता हो कि हम इनको बहुत मानते हैं। अगर एक का नाम तो गिना दीजिए कुरान में, एक का नाम बता दीजिए। अगर भाईचारे की भी बात कर रहे हैं तो वहां तुम्हारा कोई आया नहीं, हमारे तीनों आए हैं, वो सारे वेद में है, पुराण में है, सब में है। फिर भी आप हमारी बात मानोगे तो भाईचारा कहाँ है? कौन सा फार्मूला अपनाओगे? एक ही फार्मूला उनको अच्छा लगेगा कि हम जहां बैठे वहीं बैठे रहने दो, हमारा ही जज होगा, हमारा ही कानून होगा, हमारा ही वकील होगा, हमारे ही हथकंडे होंगे। ऐसे थोड़ी बात चलेगी। एक तर्क आया देवकी नंदन जी कि अगर शिव हैं वो, तो वहाँ पर इतने समय से वो अंदर क्यों हैं और उनको भक्तों को निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, उस पर लोग तरह तरह का पानी डाल रहे हैं। मतलब ताकत है या नहीं है, शक्ति है या नहीं, इस पे बहस छेड़ दी उस विचार ने। किसने छेड़ी है वो उसी को बताओ, उसको नाम लाओ मेरे सामने, उसको मैं बताता हूँ, वो उससे भी पक्ष वही सिखाऊंगा। है जो पक्ष उसका विरोध कर रहा है कि वहां पर वो मस्जिद है ये कह रहा है, वही पक्ष से कह रहे हैं कि भाई वो शिवलिंग अगर होते तो ऐसी स्थिति में ना होते। ये उन्होंने एक बहस छेड़ी है। वो फालतू की बात करते हैं। ऐसे पागल लोगों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। वो उन लोगों पे अपना टाइम तो खराब करूँ और आप भी अपना टाइम मत खराब कीजिए। अगर फिर कुछ बोल दूंगा तो विवाद खड़ा हो जाएगा, 57 कंट्रियां इकट्ठी हो जाएंगी, फिर मैं बोल दूंगा। उन लोगों को ऐसे बोलने का कोई अधिकार नहीं है हमारे ईश्वर के बारे में, उनको कुछ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। उनको अपनी बात रखें, अच्छा है, टीवी चैनलों पे अपने बयान रखें, अच्छी बात है। मेरा शिव है, जिस दिन चाहेगा, आज अगर वहां मूर्ति निकली है तो उनकी मर्जी से, आज अगर त्रिशूल निकली है तो उनकी मर्जी से, आज वहां कलश निकले हैं तो उनकी मर्जी से। अगर उनकी मर्जी नहीं होती, वो भी तो परीक्षा करना चाहते हैं ना हम भक्तों की, देखे तो सही मेरे लिए कौन खड़ा है। मैं तो सबको खिला ही रहा हूं ना, मैं तो सबका पालन कर ही रहा हूं ना, मैं तो उनका भी पालन कर रहा हूं जो मेरा अपमान कर रहे हैं। भगवान तो राक्षसों को भी भोजन देता है, भगवान ने तो नहीं कहा मैं राक्षसों को भोजन नहीं दूंगा। तो जो ईश्वर को न माने वो राक्षस है, तो उनका भी मतलब ये है पालन कि पोषण भगवान भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं और उसमें भक्तों की तरफ से भी कुछ उनका निमित्त जो परिश्रम है वो लग रहा है। नहीं, मुझे एक बात बताइए, उनको भक्त कहेगा कौन? जब तक वो कुछ करके नहीं देंगे, जब तक वो कुछ करेंगे नहीं ईश्वर के लिए, अपने धर्म के लिए कुछ नहीं करेंगे, अपनी आस्था के लिए कुछ नहीं करेंगे, उन्हें भक्त कौन कहेगा? फिर तो उनमें और इन राक्षसों में क्या अंतर रहेगा जो कहते हैं हम भगवान नहीं, हम भगवान को मानते नहीं। तो वो भी तो परीक्षा ले। ये एसआई का जो सर्वे हो रहा है एसआई का, ठीक इसी तरह का क्या सर्वे वहाँ पर हो जाए तो शायद आपकी बात, जो आप जिस आंदोलन को लेकर कई दिनों से मुखर हैं, सीढ़ियाँ उखड़वाना चाहते हैं, क्या वहाँ से इसी तरह का हो जाए तो हो जाएगा काम? देखो, एक बात तो सही हो गई कि मैंने जो चीजें सोच के बोल रहा हूँ, जिन तथ्यों को पकड़ के बोल रहा हूँ, जिन इतिहास के किताबों को मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, वो गलत नहीं है। ज्ञानवापी मंदिर में वो सब सिद्ध हो रहा है, सिद्ध हो रहा है, सिद्ध हो रहा है कि नहीं? जिन्होंने तथ्य निकल रहे हैं जामा मस्जिद, निकल रहा है ना, निकल रहा है ना, चिन्ह निकल रहे हैं, पता चल रहा है। तो जिन्होंने ज्ञानवापी जामा मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान की छवि का जिक्र किया है, उन्होंने ज्ञानवापी मंदिर को भी तोड़ना बताया है। तो सारे वो प्रूफ उसी किताब में सेम डुक्टो, सेम टू सेम आलमगिरी, मासरे आलमगिरी है, पेरिस के एक पत्रकार हैं, उनकी पूरी किताब है, वो मेरे पास में है, और भी अनेक अनेक। मैं तो अंग्रेजी काल में जो यहाँ के कलेक्टर हैं उनकी किताब है।
मथुरा के जो कलेक्टर रहे, उन्होंने लिखा है, सब कुछ स्पष्ट है। और इसमें हिंदुओं की कोई किताब का जिक्र नहीं कर रहा हूं मैं, हिंदुओं ने भी, सनातनियों ने भी लिखा है। तो कहने का अभिप्राय है, मैं तो ये चाहता हूं, और हम, आपने कहा कोई ऐसा हो जैसे बैठ के बात कर ले, अभी भी बात कर रहा हूं ना मैं तो आपसे। हम लोग गए तो कोर्ट के रास्ते से गए, हमने 3-4 सुनवाई हो गई कोर्ट में, अभी तक वो झांके तक नहीं। डिले करने का मतलब है। दूसरा, आज भी वो आए आपके टीवी चैनल पे, आके कह दें कि भैया आप जांच कर लो, अगर आपके ऐसा भगवान है तो। कुछ लोगों को लग रहा है ये अचानक क्या है, ये ऐसा आंदोलन चल पड़ा है कि हर जगह से यही हो रहा है। फिर कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि देश धर्म से चलेगा कि संविधान से चलेगा, ये ऐसी बात करते हैं वो लोग। नहीं, संविधान से ही चलेगा। हम कब कह रहे हैं कि संविधान से नहीं चलेगा? संविधान से ही चलेगा। तो हमारे संविधान में हमारे भगवान के उस छवि के ऊपर पैर रखकर नमाज पढ़ना जाना लिखा है क्या? जायज है क्या? आपके संविधान ने वो राइट दिया है क्या? बताइए। हमारा संविधान तो कहता है कोई किसी के धर्म का अपमान न करे। और इतिहासकार कहते हैं कि मेरे भगवान की छवि सीढ़ियों में, और आप उस पर चढ़ के जा रहे हैं, तो ये मेरे भगवान का 100 करोड़ लोगों की, हिंदुओं की भावना का अपमान है कि नहीं? और संविधान का अपमान है कि नहीं? भाई, संविधान में जब लिखा है कि सब सबका सम्मान करे, अपमान किसी का न करे, फिर ये अपमान क्यों कर रहे हैं? फिर तो संविधान के तहत इनको सजा होनी चाहिए कि इन्होंने हमारे धर्म का अपमान किया है, 100 करोड़ लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ किया है, जानबूझकर भी। अभी भी सुनने के बाद अगर जा रहे हो तो फिर आपको सजा होनी चाहिए संविधान की बात के अनुसार। उस बात पे, उस आंदोलन में आगे स्टेटस अभी कोर्ट में ही चल रहा है। कोर्ट के अलावा कोई और काम करने जा रहे हैं क्या आप? ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि आपको अगर कहीं छूट मिल जाए तो तुरंत जाके उखाड़ देंगे, ऐसा लग रहा है आपकी बातों से। आप मुझे छूट दिलवा दें। आप दिलवा दीजिए कहीं से। नहीं, लेकिन उसमें कुछ और आगे कोई रणनीति बनाई है क्या आपने? नहीं, मैं प्लान मैं बना रहा हूं, अपने लोगों से चर्चा कर रहा हूं। अभी तो यही आशा रख रहा हूं कि जिस कोर्ट में ये केस चल रहा है, आदरणीय जज महोदय इस बात को सुने कि वो अभी तक आए तक नहीं है, वो अभी तक आए तक नहीं है, तो कम से कम जांच के ऑर्डर दे दे कि भैया आप एक बार चेक कर लो, ASI उसकी चेक कर ले, अगर है तो कोई हमें दे दो, हमारे भगवान, हम उसका कुछ नहीं करें। मस्जिद तुम्हारी वहीं की वहीं है, वहीं पूजा कीजिए, सब कुछ कीजिए, सीढ़ियों में चेक कर लेने दीजिए कि वहां हमारे ईश्वर की छवि है कि नहीं। अगर है तो हमें हमारी छवि ईश्वर दे दीजिए, हम ले आएंगे। तुम्हारी मस्जिद तो वहीं रहनी है, रहा बात सीढ़ियों का नुकसान, तो हम भर के देंगे आपको भैया, हम बना के देंगे जो खर्चा आएगा। तो इसमें तो प्यार की बात हुई कि नहीं, भाईचारे की बात हुई कि नहीं है? पर हम कहां लड़ने की बात? नहीं, भाईचारे की बात तो ये वो बोलेंगे कि ये आपके तरफ की भाईचारे की बात हुई, हमारे हिसाब की नहीं बात हुई, लेकिन वो तो ये कहेंगे तो उनके मतलब की बात तो फिर देखो एक ही तरीके से हो सकती है कि अपना घर उनको दे दो, अपने बच्चे उनको दे दो, और तुम इस देश में सब मुस्लिम धर्म अपना लो। उनके मतलब की तो एक ही बात है, वो तो ये चाहते हैं कि सब मुस्लिम बन जाओ, अपनी बहन बेटियों को हमारे यहाँ भेज दो, अपने घर मकान हमको दे दो, तुम्हें इस देश में अगर रहना है तो मुस्लिम बन के रहो, और हमारे मुस्लिम को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना दो, और यहाँ शरीयत से कानून देश चलेगा। वो तो ये चाहते हैं। आप कर लो, सब मीडिया वाले मिलकर अगर करा सकते हो तो करा दो उनका। अगर आप सब कहोगे तो भैया हम भी हो जाएंगे, और क्या करें। वो ये कहते हैं कि आप आंदोलन तक मंदिरों के तो सीमित रहें तो ठीक है, लेकिन आप बोलते हैं 5-6 बच्चे पैदा करेंगे जब तक पॉपुलेशन बिल ना आ जाए। वो बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें एक साथ इस काल में क्यों हो रही हैं, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं? अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि हमको नहीं रहने दिया जाएगा यहाँ पर, ऐसा डर, ऐसा लोग बोलते हैं कि क्या हम कहीं और चले जाएं? ये पाकिस्तान थोड़ी है, ये भारत है। ये पाकिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये अफगानिस्तान, जहां अन्य धर्म के लोगों की भावनाएं तोड़ी जाएंगी, मंदिर तोड़े जाएंगे, और उनकी बहन बेटियों की अस्मिता लूटी जाएगी। ये भारत है। सर्वे भवन्तु सुखिना का यहाँ प्रवचन दिया जाता है, प्रार्थना की जाती है, यहाँ वसुधैव कुटुंबकम का पालन किया जाता है। आज हम जो बातें कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं कि 100 साल, 200 साल, 500 साल हमारा भारत सुरक्षित रहे, ये भी सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहे, इसलिए हम ये बातें कर रहे हैं। हम भाईचारा निभाना चाहते हैं, इसलिए बात करना चाह रहे हैं। अगर हम लोगों ने आज 5 बच्चे, हम 5 बच्चों की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये देश तभी तक सुरक्षित है जब तक हम बहुसंख्या में। क्या है वो नूह में क्या हुआ बताइए मुझे। नूह में क्या हुआ बताइए ना। बहुत ध्वस्त हो चुकी थी उस समय कानून व्यवस्था, और वहां पर आपसी टकराव में ऊपर मंदिर के आजू बाजू से लोगों ने वहां पे गोलीबारी भी करी है।
हमको बताइए वहां संख्या किसकी बहुसंख्या है, बताओ। हाँ, एफआईआर में लिखा हुआ है कि एक समुदाय के, एक समुदाय, विशेष समुदाय ऐसा लिखा हुआ है, हाँ। वहाँ के 700-800 लोग आए और उन्होंने लाठी पत्थर और असला, अवैध असला भी चलाया, ये एफआईआर में लिखा हुआ है। आपको आपको ये जो सेकुलरता की बीन बजाते हैं ना लोग, जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे इनको बिच्छू काट जाता है, अगर वो वाकई सेकुलर हैं तो उनको ईमानदारी से कहो कि वो जाके उसी मेवात में रहें, हम्म। अपने परिवार को साथ रहें, 1 साल रह के आ जाए चैन से, पता चल जाएगा। पर मेवात और की एक घटना बात को रोका भी समझिए, जा सकता था क्या? मैनेजमेंट जिसको कहा जाता है कि भाई वॉलेंटियर्स भी लगाए जा सकते थे पहले जब रैली मैं निकल आपको रही एक है, बात वो हुआ नहीं, मैं एक बात बता मेरी बात या जो फिर है वो प्रशासन के भरोसे ही रह गए सभी लोग? मुझे ऐसा लगता है मेवात भारत का भविष्य है। अगर हम लोग नहीं जागे तो उस भविष्य को बदलने के लिए हमें आज बदलना होगा, हमें आज खड़ा होना होगा। हम सबको एक स्वर में, जो जो भारत का हित चाहते हैं और जो चाहते हैं कि भारत में सब सुरक्षित रहें, उन सब को मिलजुल कर आज भारत की तस्वीर बदलनी चाहिए, बदलनी पड़ेगी। नहीं तो कल का भारत सुरक्षित नहीं है। आज मैं आपके साथ इस बात को ऑल कहूं। इंडिया मुस्लिम उलमा संगठन है, उन्होंने कहा हम तो मोहब्बत चाहते हैं, ये कौन करके गए हमको पता नहीं, ये कुछ होंगे उपद्रवी, होंगे कुछ कट्टरपंथी होंगे, हमको पता नहीं। उनके खिलाफ फतवा जारी करें और उनको कहें कि उन्हें हमें मुस्लिम नहीं मानते। करें, मोहब्बत करो ना, मोहब्बत करो, पूरी मोहब्बत करो, सिर्फ दिल दिखाओ मत, दिल मत दिखाओ, मोहब्बत पूरी इजहार करो। कहो जितने लोगों ने ये उपद्रव किया है हम उन्हें फतवा देते हैं कि वो मुस्लिम धर्म में नहीं है, मुस्लिम धर्म से उनको निकालते हैं, उनको, उनके परिवार को मुस्लिम नहीं मानेंगे आज के बाद। हम फतवा जारी करें, करें फतवा जारी। टीवी चैनल पे बोल के कुछ भी चले जाएंगे, रियल लाइफ में कुछ नहीं करेंगे। फंड पहुंचा देंगे, पैसा पहुंचा देंगे वहां पर। कहां से आए वो असला, कहां से आई वो गोलियां, कहां से आए वो हथियार जो उन 84 कोस की परिक्रमा करने वाले लोगों पर, निर्दोष लोगों पे चलाई गई। चारों तरफ से 800 लोग किसको कहते हैं? 800 लोग किसको कहते हैं? कहां से आ गए वो 800 लोग? अच्छा, एक दिन आप की प्लानिंग थोड़ी हुई। नहीं, उनको लग रहा है कि ये क्या चल रहा है, उधर बाबा बागेश्वर के साथ आप जाते हैं और हिंदू राष्ट्र की कस्में खाते हैं, उनको लग रहा है ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हम रह नहीं पाएंगे, ऐसा डर लग रहा है उनको। और फिर बोलते हैं एंग्री यंग मैन बन गए बाबा। कौन बाबा बन गए हैं? एंग्री यंग मैन लोगों ऐसा को नहीं बोल है। रहे खड़े हो जाओ, सड़क पर उतरो। हम तो देखिए सबसे प्यार चाहते हैं। हम, अगर ईमानदारी से हमसे कोई पूछे तो हम तो आने वाले बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित देखना चाहते हैं। हमारा ड्रीम तो एक है कि आने वाली पीढ़ी को 26, 36, 40 टुकड़े न हो, ऐसे भारत का निर्माण हम देखना चाहते हैं। न पद चाहता हूं, न प्रतिष्ठान चाहता हूं, मैं तो बस सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूं। ये मेरा ड्रीम है। और इसके लिए जो हमारे पैरों में भी जो कांटे लग जाते हैं ना, तो उन कांटों को निकालना पड़ता है। तो ये अपने आप को कांटा बना के रखेंगे तो ऑब्वियसली इनको कष्ट होगा। अगर फूल बना के रखेंगे तो हम गले लगा के रखेंगे, इसमें क्या बुराई है? नहीं तो फूल बनने में बाधा कहाँ राम, है, समझ में नहीं आ रहा अरे बाधा हमारे कहाँ है। बस बाधा ही है। हमारे ठाकुर जी के सर पे पैर रख के तुम नमाज अदा करने जाओगे, तुम फूल थोड़ी हो, तुम तो कांटे हो, हमारे लिए कांटे हो आप। इसके लिए किसी दिन आपने बाकायदा क्या होता है वो भोज से हो जाता है, कभी कभी सनातन परंपरा में है, होता है इनवाइट करके भोज वगैरह, किसी दिन करवा दीजिए, भोज का आह्वान कर दीजिए किसी दिन। नहीं, मैं भोज करा के अपने आप को पाप का भागीदार नहीं बना सकता। हम्म। मैं भोज, अगर ये मेरे ठाकुर जी को निकलवा दे और जांच करवा दे तो इन सबको भोजन कराना। लेकिन जब तक ये ठाकुर जी को नहीं निकलवाएंगे, भोज छोड़ो, मैं इनको एक सुपारी तक न दूं, क्योंकि मुझे पाप लगेगा उसमें, मुझे उसमें पाप लगेगा भाई। हाँ, अगर मेरे ठाकुर जी को वहां से चेक कराने में भी मेरी सहायता करते, मदद करते, भाई आगे एक कदम बढ़ाते, तो आप जितना कहोगे भोज इनको करवाऊंगा। मांसाहारी में हूं नहीं तो वो तो खिला नहीं सकता। बाकी का जो हमारे यहाँ आप तो प्रसाद बनता है, निम्बार्क संप्रदाय से हैं, निम्बार्क संप्रदाय में भक्ति की अद्भुत अविरल कथाएं चलती रहती हैं और भगवत कृपा बरसती रहती है, देखा मैंने आपके ऊपर भी, पक्का। देखा मैंने, वो राधा रानी भी हाँ, की भी कृपा आप पे बरसती है, वो तो मैंने पूरी देखा कृपा है। है, हाँ। वो पूरी कृपा है। अगर ये हमें सीढ़ियों से ठाकुर जी को लाने में सहायता करेंगे
तो इन सबको, जितने भी उलेमा हैं, जितने भी सुलेमा हैं, जितनी भी इनकी पार्टियां हैं, इन सबको भोजन कराऊंगा, सबको। और अगर ये नहीं निकलवाने की सहायता करेंगे तो मैं इनको सुपारी नहीं दे सकता साहब, उसमें भी पाप लग जाएगा मुझे। किंतु फिर ये इस वक्त मैं आखिरी में, मुझे मालूम है आप कथा करने जा रहे हैं अभी और भक्तजन आपका इंतजार लाइव है, हाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि इसका हल क्या होगा। आप बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बोल रहे हैं कि नहीं हमारे खिलाफ काम हो रहा है, हल क्या है इसका? खिलाफ कहाँ है, खिलाफ नहीं है। इस आजादी के बाद तो सब 100 करोड़ सनातनियों के खिलाफ काम हुआ है। जो भी कुछ हुआ है वो इनको मिला है। 4 बीवी इनको मिली, 40 बच्चे इनको मिले, प्रधानमंत्री के सारे जितने भी मकान दुकान है वो इनको मिले, फ्री के कागज पत्तर जिनको मिले, सारा खून खाना पीना इनको मिला, सबका साथ सब चल कुछ रहा तो है ना, इनको मिला। सबका साथ चल रहा है, सबका विकास। अरे तो फिर इसमें फिर क्यों रो रहे हो इतना? 2 करोड़ से 20 करोड़ पहुंच गए, ये सबका साथ, और इतना लंबा चौड़ा विकास हो रहा है। 2 करोड़ से 20 करोड़ का विकास हुआ, भारत में हुआ है ना, को किसने रोका आपको? तो हम तो ये चाहते हैं कि आप अगर 2 से 20 हुए हो तो हम लोग भी थोड़े से ज्यादा आपको लेके चल सकें, बड़े भाई के रोल में रहें या बड़े भाई बने रहें, इसलिए हम चाहते हैं। और हाँ, अगर शांति चाहते हैं तो मथुरा, अयोध्या, काशी और मथुरा और आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियां, मेरे मन में आपके बात सुन के मेरे मन में एक सवाल और आया है, क्या वाकई कभी सही में आप राजनीति में नहीं आना चाहते हैं? आपकी बात सुन के कभी कभी लगता है धर्म और राजनीति का बहुत मिक्स रहा है हमेशा, लेकिन ऐसा देखा है कभी कभी जो काम सीधे तौर पर नहीं होता वो पद से होता है, राजनीतिक पद से। बहुत सारी चीज़ें राजनीतिक स्थिति पर हैं, क्या आपके मन में आया कभी राजनीति में आने का विचार? देखो, मैं धर्म गुरु हूं, आपने भी नीचे लिखा है देवकीनंदन ठाकुर भागवत क्या कथावाचक धर्म गुरु, ये आपने लिखा। मुझे इसी रोल में रहने दीजिए, और ये रोल बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, और मैं इस रोल से बड़ा सेटिस्फाइड हूँ। और मुझे अपने ठाकुर की कथा कहने में बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आता है। लोग भी मुझे उसी रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन धर्म गुरु हूं, इसलिए धर्म की बात करना, चाहे मन से हो, चाहे रियल लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, चाहे आपकी टीवी डिबेट में हो, मुझे ये संविधान अधिकार देता है। मैं अपने धर्म के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, मुझे जो करना होगा, जो बोलना होगा, जो सोचना होगा, मैं वो सब करूंगा। जो संविधान राइट्स देते हैं उन सभी राइट्स का यूज करते हुए आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने की कसम खा रखी है मैंने। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे संविधान के बारे में वो भी बोलते हैं कि संविधान ने हमें अधिकार दिया और हम उसके तहत कर रहे हैं, लेकिन एक बात होना चाहिए कि प्रेम पूर्वक सभी को रहना चाहिए। ये भारत यही है, हमारी भारत की विशेषता ये है। और पक्ष विपक्ष का जो अगर कहीं टकराव होता है तो मिल बैठकर उसकी पड़ताल कर कर कि कहाँ फंसा हुआ पेंच, वो हल हो सकता है। वैज्ञानिक तथ्य सामने आ रहे हैं, अगर आस्था का सवाल है तो तथ्यों को भी दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए, ये भी देखा जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ थे, कथावाचक। दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।